देखिए 30 तारीख को जो है हमने ये शिमला में रखा है प्रोग्राम। मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी नेतागण, चाहे आप विधायक की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के लोग, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी हाईकमांड से हमारी जो इंचार्ज हैं रजनी पाटिल जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, सीडब्ल्यूसी की मेंबर हैं और उसके अलावा जो जानकारी है अजय माकन जी हमारे सीनियर लीडर है कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए 30 तारीख को जो है हमने ये शिमला में रखा है प्रोग्राम, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी नेतागण, चाहे आप विधायक की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के लोग, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी हाईकमांड से हमारी जो इंचार्ज हैं रजनी पाटिल जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, सीडब्ल्यूसी की मेंबर हैं और उसके अलावा जो जानकारी है अजय माकन जी हमारे सीनियर लीडर है कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम सभी लोग सभी हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो सभी और पूरे जोर शोर से अपनी सेनाओं के लिए जो शौर्य उन्होंने दिखाया उनको आप समझें कि इसका जय हिंद सभा के नाम से पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम किए हैं और हिमाचल प्रदेश में हमने इसका जो कार्यक्रम रखा है वो 11 बजे शिमला के अंदर 30 तारीख को इस जय हिंद सभा को हम करने जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा जो है कई दिनों से तिरंगा यात्रा निकाल रही है सेना के सम्मान में, क्या लगता है कि और इसको लेकर काफ़ी आपने भी कुछ मीडिया के दोस्तों देखा होगा करना कितना सही? देखिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हमें अपनी सेनाओं पे, तीनों विंग पे पूरे देशवासियों को गर्व है, हमेशा रहेगा। और अभी भी जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ, जिस तरह की कार्रवाई की गई, चाहे वो टेररिस्ट कैंप्स पे थी या उसके बाद का जो भी कन्फ्लिक्ट था, पूरे देश के अंदर एक माहौल था। सभी लोगों को अपनी सेना को, अब उनके शौर्य पे पूरा भरोसा है और उसके अलावा उन्होंने इसको प्रूफ भी किया। बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया। ये अपने आप में क्रेडिट लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी या संगठन सेना के पराक्रम को, उनके कार्यों को राजनीतिक दृष्टि से इसका लाभ उठाने का जो प्रयास करते हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाता है हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वो हमें राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये अपने आप में उस सोच का दुर्भाग्यपूर्ण है जो उसको राजनीतिक दृष्टि से इसका राजनीतिक लाभ उठाने का जो काम करते हैं, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की नीति बड़ी साफ है। देश, आप जब देखें, जब हालात बने थे, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, हमारे नेताओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया और खुल के अपनी सेनाओं और सरकार के साथ खड़े हुए कि जो भी फैसला सरकार लेगी किसी भी तरह का, हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार सत्ता में है देश के अंदर, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि पूरे देश के लोगों ने, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने, सब ने एकजुट होकर उस वक़्त जो है देश के साथ और सरकार के साथ खड़े हुए। तो उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, सीज़ फायर हो गया, उसके क्या कारण रहे, वो देश की जनता के मन में बहुत बड़े सवाल थे कि अचानक जब हमारी सेनाएं पराक्रम के साथ आगे बढ़ रही थी और लोगों की एक भावना थी देश के अंदर कि इस बार अपने दुश्मनों को जो बार बार हमें परेशान कर रहा है 20-25 साल से, ये सही समय था कि उनको सबक सिखाया जाए। लेकिन अचानक उसमें सीज़ फायर आया और उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा करना, वो अपने आप में बहुत लोगों को लगा कि बड़ी अजीब सी परिस्थितियाँ थी कि ऐसा क्यों हुआ। और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि मैंने जो है ये युद्ध रुकवा दिया है और उनको थ्रेट किया है, बिज़नेस मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। अगर इन बातों में दम था तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसके बाद जिस तरह से सेनाओं ने सब कुछ किया, देश पूरा एकजुट था और देश की जनता, देश के पॉलिटिकल पार्टीज़
इस मुद्दे पे सब एक साथ थे। और उसके बाद अगर अब आप इसको जो है राजनीतिक दृष्टि से इस कार्यक्रम को करना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक हमारा जय हिंद सभा का सवाल है, ये पूरी तरह से अपनी सेनाओं के लिए डेडिकेटेड है कि जिन्होंने जो शौर्य दिखाया, उनके साहस के लिए और उनके पराक्रम के लिए ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर करने जा रही है।